अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल स्पाइसी पास्ता की रेसिपी। तो सबसे पहले हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने लिया है पानी और इसको मैंने करना है बॉईल। पानी में मैंने सिर्फ ऐड किया नमक और 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया कुकिंग ऑयल। और उसके बाद जो है हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक पानी पहले अच्छी तरीके से उबल जाएगा ना, तो फिर हम उसके बाद इसमें ऐड करेंगे पास्ता। और यहाँ पे अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को फ्री में मिला करे। तो बस पानी जैसे ही बॉईल हुआ है इसमें मैंने डाल दिया है पास्ता मैक्रोनी। और ये मैं 2 पैकेट बना रही हूँ। तो डाल के ना तो हम इसमें थोड़ा सा चम्मच चलाएँगे ताकि ये आपस में चिपके ना। और वैसे हमने इसमें ऑयल डाला है ना, तो ये फिर साथ जुड़ेंगे नहीं। तो बस इनको फिर जैसे ही थोड़े से बॉयल हो गए हैं, मैंने चख के इनको निकाल लिया। उसके बाद मैंने सब्जियां जो थी उनको भी मैंने बॉयल कर लिया। तो उसके बाद मैंने लिया है ऑयल थोड़ा सा, और ऑयल में मैंने ऐड किया है बोनलेस चिकन। और चिकन को मैंने पहले अच्छे तरीके से कर लिया है फ्राई। इसको फ्राई करने के बाद जो है हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे, लेकिन मैंने भी चिकन को बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा सा फ्राई किया ताकि ये ना कच्चा ना रहे। तो उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे चिली सॉस 3 चम्मच। हाँ, ये तकरीबन ना 3 चम्मच ही था। तो 3 चम्मच इसमें मैंने ऐड किया चिली सॉस। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। तो बहुत ईज़ी सी रेसिपी है और इसमें ना कोई मुश्किल नहीं है। आप घर पे ना रेस्टोरेंट स्टाइल चीज़ें जो है ना इजीली बना सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया सोया सॉस। और सोया सॉस मैंने इसमें ऐड किया सिर्फ 2 चम्मच। और इसके बाद मैंने सिरका जो है इसमें मैंने बस थोड़ा सा ही डाला है, तकरीबन आधी चम्मच के करीब ही। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे चाहें ना तो आप इसमें एक साशे जो है या फिर 1 डेढ़ चम्मच जो है ना चिकन टिक्के का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने ऐड नहीं किया, फिर उससे और ज़्यादा स्पाइसी हो जाता। तो मैंने इसमें बस नमक ऐड किया, सूखा धनिया ऐड किया है और 1.5 चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है। और उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। अगर आप ऐड करना चाहें तो थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने अभी ऐड किया 2 चम्मच काली मिर्च। और काली मिर्च ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। अब ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं, वरना इसी तरह इसे मिक्स कर लें। तो इसे हम पहले चिकन में ही इस मसाले को अच्छे तरीके से पका लेंगे, तो इससे ना चिकन जो है वो थोड़ा सा जूसी हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने अब 1 चम्मच ऐड किया कुटी हुई लाल मिर्च। आप ऐड करना चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। इसे हम अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। अच्छा, पास्ता जो है ना वो बॉयल होने के बाद जब मैंने उसको निकाल के रखा है ना, तो उस पे मैंने फ़ौरन ठंडा पानी डाल के ना और उसमें 1 चम्मच ऑयल का मैंने मिक्स करके उसको रख दिया ताकि वो आपस में फिर दोबारा से जुड़े ना। अब यहाँ पे मैंने इसमें ऐड किए 3 चम्मच तकरीबन चीनी के। और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सारी सब्जियाँ। सब्जियों में मैंने लिया है मटर, गाजर और बंद गोभी है। इसमें अब सब्जियाँ ऐड करके हम इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। और अगर सब्जियों में पानी वगैरह हो, अव्वल तो आप इसे छन्नी में छान के रखें, और अगर हो भी तो आप इसमें सारा पानी ना इसमें खुश्क कर लें थोड़ी देर इसको पकाने के बाद। तो ये अच्छे से हो गए हैं मिक्स। इसमें अब हम ऐड कर देंगे पास्ता। और पास्ता को ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और यहाँ पे जो है आग जो है ना वो मैंने बिल्कुल स्लो की हुई है, बस बिल्कुल जैसे अंगारों पे इसे मैंने ना अब पकाना है। इस पे हम ज़्यादा आग तेज़ नहीं करेंगे, वरना ये नीचे चिपकेगा। तो बस हम इसे हल्की आंच पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे।
तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो पहले आप लोगों को मिला करे। और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो बस यहाँ पे इसको हम अच्छे तरीके से अभी थोड़ी देर से बस पकाएंगे ताकि ये ना इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और सारा एक सा हो जाए। उसके बाद हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। ये देखें। अब से यहाँ पे चाहे तो आप इसमें ना 2 से 3 चम्मच केचप के भी ऐड कर सकते हैं, वरना फिर आप इसमें बाद में भी जब ठंडा हो जाए तब भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थी आज की आसान सी रेसिपी और आज की वीडियो। देखिए अब इसको ना थोड़ा सा बस ठंडा करके मैंने इसमें केचप ऐड किया और ये हो गई ये रेडी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।